मेरा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉस्ट्यूम एंड कस्टम्स, जो कि बीएससी फैशन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के है, यूनिट 4th है और सब्जेक्ट वर्ल्ड आर्ट एप्रिसिएशन BSc FT 304। स्टूडेंट, आज हम ब्रिटिश राज की बात करेंगे। 1700 में जो ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे भारत के ऊपर पूरा अपना कब्जा स्प्रेड कर लिया। सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे राज्यों में अपना व्यापार व्यवसाय को बढ़ाया और आगे चलकर धीरे धीरे पूरे भारत के ऊपर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इस तरह से ब्रिटिश राज 200 साल तक हमारे देश के ऊपर राज्य करता रहा। 1858 से लेकर 1947 तक उनका जो राज्य रहा। इसी बीच में 1858 को उन्होंने महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटिश की महारानी थी, उसको ये उप महाद्वीप सौंप दिया। लास्ट में 1947 के अंदर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये भारत देश 3 भागों में बटा गया। उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश प्रमुख थे। साथ ही आप इस मैप पर देख रहे हैं कि बर्मा भी भारत का एक अविभाज्य अंग के रूप में था, लेकिन इसको बाद में 1937 में एक कॉलोनी के रूप में यूज़ किया गया और बाद में 1948 में इसको भी आज़ाद कर दिया गया। हम ब्रिटिश कल्चर की बात करते हैं, तब भारत के अंदर आने से पहले ब्रिटिश कल्चर का हमारे भारत के लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ा, क्योंकि किसी भी देश की संस्कृति जब हमारे देश में आती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसको संस्कृति का विलय हो जाता। इसके पहले जो हमारी संस्कृति थी, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक साथ मिलकर रहते थे। ईसाई का तो बाद में प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन ये संस्कृति इसमें भी विलीन हो गई। मुस्लिम संस्कृति और हिंदू संस्कृति, जैन, बौद्ध, ये लोग तो आपस में लगभग एक समान इंडियन ट्रेडिशनल फैब्रिक को यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनते थे। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी ने भारत में प्रवेश किया तो ये कल्चर पूरी तरह से डिफरेंट हो गया। यहाँ के जो वाइस चांसलर और वाइस राय थे, इन्होंने अपनी ड्रेस को एक मिलिट्री कॉस्ट्यूम की तरह इन्होंने यूज़ किया, जिनके कोट के ऊपर अलग अलग प्रकार के बेचेस लगे होते थे। ये लोग बटन, हाई नेक कॉलर्स और हेड का उपयोग करते थे। जिस तरह से हमारे राजा टर्बन और मुकुट का उपयोग करते थे, उसी तरह ये हेड का उपयोग करते थे। जो वहाँ की लेडीसें थी, सिंपल ड्रेसेस के साथ अपने गारमेंट को सजाया करती थी। सिर्फ ज्वेलरी में ये लोग पर्ल की माला ही यूज़ करती थी। इस तरह से हेड गियर की बात करें तो इनका लॉन्ग हेड गियर होता था, लंबा, और सिर के जो हेयर्स होते थे कर्ली होते थे। गले में स्कार्फ ये लोग यूज़ करते थे। गाउन नुमा इनका एक कोट होता था जो वेस्ट लाइन से टाइट और नीचे गेदर्स के रूप में आ जाता था। अलग अलग स्टाइल की कॉलर भी इसी पीरियड की देन है। कोट के भी कट होते थे। सिलाउट्स अगर देखा जाए तो ये कट वेस्ट लाइन से, अपर लाइन से, दोनों लाइन से कट होते थे। कभी ये कट आगे की साइड आ जाता था, कभी पीछे की साइड आ जाता। कोट की लेंथ डिज़ाइन के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी, नी लेंथ या कॉफ लेंथ तक, कभी कभी फ्लोर लेंथ तक भी बना दी जाती थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न गारमेंट में जो महिलाएं थी वो अपना अलग अलग शॉर्ट या फ्लॉपी गाउन का यूज़ करती थी, जिसकी स्लीव्स वगैरह जो कट या फ्लेयर दोनों में होती थी। बो, लेस, झालर आदि का उपयोग करती थी। पतलून में ये लोग लाइनिंग पेंट का भी इन्होंने यूज़ किया और वेस्ट लाइन पे केवल पीछे टेल के रूप में भी इन्होंने कोट का यूज़ किया। इनकी छोटी मूछें और स्टाइलिश दाढ़ी का भी ये लोग उपयोग करते थे। बालों को ये लोग कर्ली स्टाइल के अंदर जमाते थे। महिलाओं में अगर देखें तो महिलाएं स्कर्ट के रूप में गेदर्स वाले स्कर्ट, जो हमारे यहाँ लहंगे के रूप में यूज़ किए जाते हैं, इसी तरह के स्कर्ट थे और ऊपर से पेम्पलेम जो गेदर्स वाले वेस्ट से होते थे यूज़ करती थी। फुल स्लीव के साथ कॉलर्स, और अगर कॉलर्स नहीं हो तो स्कार्फ के ऊपर बटन का यूज़ करती थी। हेड के अलग अलग डिज़ाइंस होते थे। हेड को ये डेकोरेटिव करवाती थी फ्लावर, नेट और बटन आदि चीज़ों से।
इनका बेल स्लीव का सबसे ज़्यादा इस पीरियड के अंदर स्प्रेड हुआ। बेल स्लीव और लेगोमेटन स्लीव पफ़ी होती थी काफ़ी, हर चीज़ ये लोग पफ़ी और झालर वाली बनाई जाती थी। फ्रिल के कारण ये लोग अपने नीचे के पार्ट को ज़्यादा गेदर्स के रूप में कन्वर्ट करवाती थी। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें लेस का और फ्रिल दोनों का ही इन्होंने उपयोग किया है। अलग अलग प्रकार की लेस को अलग अलग प्रकार से इन्होंने यूज़ किया है और हेड के अंदर छोटे छोटे से लूम लगाकर उसको डेकोरेटिव करती थी। बालों को हेडगियर बनाने के लिए हेयर स्टाइल को छोटे से बन और नीचे जहाँ पर ये नेट लगाना था वहाँ पर एक पिन के द्वारा टच कर लिया करती थी। स्लीव यहाँ पर एक स्लीव में 2 पैटर्न बनाए गए, ऊपर से लेगोमेटन और नीचे से बेल स्लीव का इन्होंने यूज़ किया। नीचे के गेदर्स में ये 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर का उपयोग करती थी, जो कट या पेटल के आकार का होता था। इस तरह से अगर हम देखा जाए तो ब्रिटिश राज्य था, उसके गारमेंट का हमारी इंडियन संस्कृति के ऊपर बहुत इफेक्ट रहा, जिससे में हम कह सकते हैं मेम साहब और गौरा साहब। रॉयल जो मैन और वुमेन होते थे उन्होंने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया। उनके सेलिब्रेशन में हमारे सामंत, राजा, महाराजा जाते थे, उनकी बर्थडे पार्टी, उनके मैरिज वेडिंग सेलिब्रेशन में, तो वो लोग उसी तरह के बिहेवियर करते थे, छुरी कांटे से खाते थे और जिस तरह के वो फैब्रिक यूज़ करते थे, कपड़े पहनते थे, गारमेंट पहनते थे, उसी तरह को पहनकर अपने आप को गौरा साहब और मेम साहब की तरह दिखाना पसंद करते थे। इसके अलावा जो सर्वेंट वगैरह अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते थे, वो लोग भी अपने मालिक के पहने हुए कपड़े पहनते थे। इस तरह धीरे धीरे संस्कृति में अंग्रेजी सभ्यता का विलय होता चला गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर, ये भी एक समय में वेस्टर्न ड्रेस ही पहनते थे। अंबेडकर ने तो लास्ट समय तक वेस्टर्न ड्रेस को ही अपना ड्रेस बनाया था। महात्मा गांधी भी जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे तब उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस का यूज़ किया। इसी तरह अन्य लोग भी जो सामंतवादी थे या सम्राट परिवार के लोग थे, वो लोग भी अगर फॉरेन पढ़ने के लिए जाते थे, जब वेस्टर्न से पढ़कर आते थे तो उसकी संस्कृति अपने साथ लाते थे। धीरे धीरे ये संस्कृति हमारे पूरे भारत में फैलती चली गई और इस तरह से हमने हमारी जो सभ्यता है उसके अंदर पूरी तरह से वेस्टर्न संस्कृति को एडाप्ट कर लिया। क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है जो शरीर के लिए सूटेबल होती है, जैसे पतलून, शर्ट और पैंट, कोट, मेंस वेयर को सबसे ज़्यादा एडॉप्ट किया क्योंकि वो पहनने में ज़्यादा इजी होता था बजाय धोती और कुर्ता को। लेकिन फिर भी कुछ ट्रेडिशनल हमारे यहाँ के जो क्लॉथिंग थे उन्होंने वेस्टर्न के साथ उसको अपनाया। जैसे कोट के साथ उन्होंने टर्बन और पैंट को अपनाया। महिलाएं भी अपने गारमेंट को, जो एक समय में राइट हैंड पल्लू पहनती थी, बाद में उन्होंने लेफ्ट हैंड पल्लू को पहना और अपने बालों को उन्हीं की तरह सजाना और संवारना शुरू किया। वार कॉस्ट्यूम की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर अंग्रेज़ों का अगर हमारे देश में फैब्रिक और कॉस्ट्यूम का मिलन हुआ तो वो हुआ वार कॉस्ट्यूम से। जब सिपाही उनके यहाँ काम करते थे तो उसी तरह की ड्रेस कोट को वो उपयोग करते थे, साथ में टर्बन और लॉन्ग बूट्स, कमर पे एक बेल्ट या पट्टा यूज़ करते थे, हाथ में ग्लव्स यूज़ करते थे। इसी तरह से उन्होंने धीरे धीरे ये कॉस्ट्यूम को अपना लिया। किस तरह से भारत में ब्रिटिश इंडियन का जो कस्टम था वो प्रभावित हुआ, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ के जो युवा वर्ग थे उन्होंने काफ़ी इसको पसंद किया और इस तरह से पैंट, कोट, शर्ट आदि को उन्होंने अपने जीवन के अंदर बनाया। लेकिन महिलाओं ने भी अपने हेयर कट को साड़ी के साथ तैयार किया, लेकिन ब्लाउज़ को उन्होंने वेस्टर्न बनाया। साथ में साड़ी सिंपल नहीं पहनकर उन्होंने साड़ी के साथ पेटीकोट वेस्टर्न को अपनाया। ब्लाउज़ के अंदर बेल स्लीव्स, कॉलर्स आदि का उन्होंने उपयोग किया। हेयर कट को आप देख रहे हैं यहाँ पर, कर्ली हेयर और शोल्डर के आसपास तक हेयर होता था और छोटी कोई भी माला या रिंग का ये लोग यूज़ करती थी। निज़ाम ने भी अपने कोट की आकृति को चेंज किया, जो शलवार के ऊपर एक अचकन के रूप में वेस्ट लाइन से टाइट
अचकन बनाया जो कुछ थोड़ा वेस्टर्न लुक देता था। महिलाओं को भी अगर आप देखें तो जो हमारा पल्लू है उसको उन्होंने राइट की जगह लेफ़्ट डालकर डेकोरेटिव इंडियन और वेस्टर्न संस्कृति का यहीं से उन्होंने मिलन किया। ब्लाउज़ों को अलग अलग स्टाइल में उन्होंने पहना, फुल लेंथ, हाफ लेंथ दोनों में। ब्लाउज़ की डिज़ाइन को भी अगर देखा जाए तो लॉन्ग हो गई थी, कुर्ती के रूप में वेस्ट लाइन तक आती थी और साइड से पल्लू को वो डाउन लगाकर पहनती थी। इसी तरह अगर गांव की पद्धति में देखें तो पल्लू को लंबा करके, और आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि ये दोनों जो महिला हैं जिसका कुर्ता साड़ी के ऊपर काफ़ी लंबा है, वेस्ट लाइन से हिप लाइन तक आ रहा है, इस तरह की डिज़ाइन को बॉर्डर की साड़ी के साथ यूज़ करती थी और ब्लाउज़ को शर्ट के रूप में वो लोग यूज़ करती थी। गांव में तो ऐसे ही गैदर्स के साथ अपने साड़ी और पल्लू को यूज़ किया। पंजाब या कश्मीरी महिलाएं कुर्ते की स्टाइल को चेंज किया, उन्होंने भी अपनी स्लीव्स में बैल स्लीव्स और कुर्ते में कॉलर लगाए। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो रॉयल फैमिली ने भी अपने जो लहंगा और चुनरी को राइट हैंड से लेकर लेफ़्ट हैंड तक कवर किया और दोनों का मिलन करके उन्होंने अपनी ड्रेस की स्टाइलिंग को बढ़ाया। इसी तरह लेकिन जब भारत प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों से भारत छोड़ो आंदोलन का चल रहा था और भारत के कस्टम के अंदर काफ़ी बदलाव आया, क्योंकि भारत से बना हुआ, क्लॉथिंग की बात करते हैं तो भारत से बना हुआ जो कपड़ा था वो इंग्लैंड ले जाकर उसको तैयार करके फिर भारत आता था तो काफ़ी महंगा हो जाता। इससे भारत के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई और जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया तब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और एक नए युग की स्थापना हुई, वो था खादी। सभी लोगों ने अपने घर पर रहकर अपने उद्योग धंधे जो बंद हो गए थे फिर से शुरुआत की और इन उद्योग धंधों के अंदर उन्होंने घर पे ही कतली से कॉटन बनाना शुरू किया और कॉटन से बुने हुए मोटे मसलिन फैब्रिक को इन्होंने यूज़ किया। ऐसा देखा जाए तो हमारे पास ढाका की मलमल बहुत उच्च क्वालिटी की थी, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा अपने यहाँ का कच्चा माल विदेशों में ले जाने से वो भी पूरी तरह से समाप्त कगार पे आ गई थी। इस तरह से ब्रिटिश के द्वारा दिया गया कल्चर आज भी हम अपने देश में पूरी तरह से एडॉप्ट कर रहे हैं। आज भी हमारा कल्चर जिस तरह से अंग्रेज छोड़ कर गए उसी तरह से आज हम उसको थोड़ा फैशन चेंज करके, उसका टर्न चेंज करके हम लोग उसको अपना रहे हैं। थैंक यू।